एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका तो आप वेबसाइट से यानी एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अप्रूवल मिलने के चांस आपके सिविल स्कोर और आपके इनकम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको 100% ये एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। एक वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके अप्लाई करने के ही बताने वाला हूं। सबसे पहले हम ऑफिशियल तरीके के बारे में ही बात कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक की वेबसाइट से हम ऑफिशियली किस तरीके से कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि इस कार्ड के बेनिफिट क्या है। 25% का कैशबैक आपको मिलता है मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई या डीटीएच रिचार्ज आप करते हैं वाया एयरटेल थैंक्स ऐप और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके। साथ में आपको 10% का कैशबैक यूटिलिटी बिल पेमेंट पर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल पेमेंट आप करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप से और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो 10% का कैशबैक मिलेगा। साथ में 10% का कैशबैक आप स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पर इस कार्ड को यूज करते हैं तो भी मिलेगा। साथ में ऑल अदर स्पेंड पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। साथ में इसकी क्या लिमिटेशन है, कितने तक आपको कैशबैक मिलेगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो इस कार्ड से आपको यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा, इन सारी ही चीजों को मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को आप जाके देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मकसद है इस कार्ड को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में सबसे पहले ये पूछता है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर, तो आप यदि एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है तो आप यस कीजिए, या कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास पहले से तो यस कीजिए, अदरवाइज आप इसे नो कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मोबाइल नंबर और कस्टमर आईडी डालकर ये लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। यहां पर इन दोनों डिटेल से आप अपनी पहले डाली गई डिटेल को फेच कर सकते हैं। इससे कार्ड मिलने में आपको और अधिक आसानी हो जाती है। यदि आपका पहले से अकाउंट है, पहले आपके पास कोई कार्ड है, तो आपको वीडियो केवाईसी करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको कार्ड थोड़ा जल्दी मिल जाता है। लेकिन वैसे भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मैं आपको जो बाद में या इस वीडियो के लास्ट के अंदर जो तरीका बताने वाला हूं उससे भी आपको 100% कार्ड मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल तरीका पहले जान लेते हैं। यदि आपका पहले से अकाउंट है तो मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कीजिए, एनुअल इनकम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए और ये कैप्चा डालकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके डिटेल फेच कर सकते हैं। साथ में आप कस्टमर आईडी से भी डिटेल फेच कर सकते हैं, तो आप कस्टमर आईडी डालिए एक्सिस बैंक की और एनुअल इनकम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, साथ में कैप्चा डालकर आप नेक्स्ट करेंगे तो आप अपनी डिटेल को फेच कर पाएंगे और अपनी एक्सिस बैंक के इस एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की जर्नी को यहां से स्टार्ट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका एक्सिस बैंक के अंदर ना कार्ड है ना अकाउंट है, तो यहां पर हम नो कर देते हैं। नो करते ही आपके सामने सबसे पहले पेज खुल के आता है, जिसके अंदर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, पैन कार्ड नंबर डाल देने हैं, आपको अपने एरिया के पिन कोड डाल देने हैं, आप एनुअली कितना कमा लेते वो आपको डाल देना है। साथ में जैसा कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा डालकर आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आप कौन कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल हैं वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको नियो कार्ड दिखा रहा है, तो जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा ना उसमें आपको ये नियो कार्ड या कोई अन्य एक्सिस बैंक का कार्ड है वो दिखाएगा ही नहीं। आपको सीधा ये यहाँ पर एक्सिस बैंक का एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ही देखने को मिलेगा। सारे यहाँ पर कैशबैक के या बेनिफिट के बारे में जानकारी दी गई है। एनुअल फीस इसकी 500 रुपये प्लस जीएसटी है, 1 साल की फीस माफ है और ज्वाइनिंग फीस में इसमें 500 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में ओटीपी जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। इस आई एग्री वाले यानी टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करने के लिए इस पर टिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। आई एग्री के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये डिटेल आपने भर दिया है ओटीपी और ये सब डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके पैन कार्ड पर जैसा नाम लिखा है वो पे नाम डाल दीजिए, पैन कार्ड पर जैसी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई वो डाल दीजिए। आप अपना टाइटल यानी मिस्टर मिसेज जो भी आप सिलेक्ट कीजिए, जेंडर मेल फीमेल आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। कार्ड पर आप क्या नाम है डलवाना चाहते हैं, क्या नाम दिखाना चाहते हैं वो डाल दीजिए। आपकी माता का नाम क्या है वो डाल दीजिए, आपके पिता का नाम क्या है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आपको माता और पिता का नाम डालने के बाद में मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। साथ में आपको यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप रेजिडेंस एड्रेस के आगे जो ये गोला दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, इसमें रेजिडेंस एड्रेस आप पूरा डाल सकते हैं। एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और यहाँ पर लैंडमार्क डाल देना है यदि है तो, और आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, देन अपडेट कर दीजिए। उसके बाद में आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालने के लिए इंटर ऑफिस एड्रेस भी क्लिक कर सकते हैं। अब यदि आपका ऑफिस वगैरह कुछ नहीं है ये तो आप अपना कॉरस्पॉन्डेंट या यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं।
ठीक है। और आप सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पर भी एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड पर लिखा हुआ डाल दीजिए। कोई लैंडमार्क आप डाल दीजिए, साथ में पिन कोड डालिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप अपडेट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको जो कार्ड मिलेगा फिजिकल कार्ड, वो आप अपने ऑफिस एड्रेस पर डिलीवर करना चाहते हैं, रेजिडेंस एड्रेस पर डिलीवर कराना चाहते हैं तो सेम है तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने करंट एड्रेस के अंदर है वो ऑफिस एड्रेस डाला, रेजिडेंस एड्रेस के अंदर आपने परमानेंट एड्रेस डाला है तो जिस भी एड्रेस पर आप अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हैं उसमें उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। साथ में ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, एक्टिव ईमेल आईडी आपको डालना है। इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो सैलरीड पर्सन है तो आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके एनुअल इनकम जो आपने डाली है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। सोर्स का फंड क्या है, फंड का स्रोत क्या है, आप पैसे किस तरीके से कमाते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो बिजनेस का नेचर भी सिलेक्ट कर लीजिए, बिजनेस की सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड के अंदर है वो आप बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर या इन्वेस्टमेंट इनकम डाल सकते हैं। साथ में नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आप आर्ट एंड यहाँ पर एनईक्यू डीलर्स या फिर इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर, आप जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, बिजनेस का जो भी नेचर है, आप पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाती है, कोई एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद में आपका बिजनेस है वो खुद का है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे और आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है यदि आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। मान लेते हैं कि आप है वो सैलरीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एनुअल इनकम आपने जो डाली है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर क्या है, क्या आप प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल किस में काम करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद में सैलरीड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी आपको मिलती होगी। सोर्स ऑफ फंड के अंदर है वो आप कोई भी फंड का स्रोत है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से पैसा आता है। तो आपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सोर्स ऑफ फंड आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। साथ में इंडस्ट्री टाइप है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं। अब आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए जिसके अंदर आप जॉब करते हैं, ठीक है, और या फिर मतलब जहां पर भी आप जॉब करते हैं उसका नाम डाल दीजिए। करंट जॉब है वो कितने टेन्योर से कर रहे हैं, कितने सालों से आप जो आप करंटली जॉब कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं वो डाल दीजिए। और आपको इस जॉब का या वर्क का एक्सपीरियंस कितना वो डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ये सैलरीड पर्सन के लिए है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एनुअल इनकम ऑटोमेटिकली आती है, ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है। सोर्स ऑफ फंड के अंदर जैसे मैंने बिजनेस इनकम सेलेक्ट की है, नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर मान लेते हैं होलसेलर ट्रेड हमने सेलेक्ट करा है। और कंपनी नेम के अंदर आप अपनी दुकान का नाम भी डाल सकते हैं, दुकान का नाम हमने डाल दिया है। ओनरशिप टाइप के अंदर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने सालों से ये बिजनेस चल रहा है वो ईयर यहाँ पर डालने के बाद सबमिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। आई होप आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल बनने सही से आ गई होगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर लोड होगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड दिखा दिया जाता है और साथ में आपको रेफरेंस नंबर भी दे दिए जाते हैं। अब आपका कोई काम नहीं है, अब एक्सिस बैंक का यहाँ पर कॉल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। कोई एजेंट या एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर देगा कि वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है, ऐसे ऐसे करनी है। अब आपको कॉल करके यदि आप एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि वीडियो केवाईसी करके आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर दिखा देगा कि अनएबल टू प्रोसीड दिस एप्लीकेशन, इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा और आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आपके पास है वो मैसेज आ जाता है कि आपको वीडियो केवाईसी करनी है तो वहां पर ही आपको लिंक दे दिया जाता है जिसमें आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी को स्टार्ट कर पाएंगे और इस तरीके से बैंक का एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा और आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगा। आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोल सकता है, आपकी इनकम पूछ सकता है, आपका पिन कोड पूछ सकता है, आपका नाम पूछ सकता है, आपको बेसिक डिटेल पूछेगा, सिग्नेचर करने को भी कह सकते हैं, पेपर पर सिग्नेचर करके आपको दिखा देना है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप वो इस एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक मैं आपको लास्ट में ऐसा भी तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका कार्ड वो रिजेक्ट होगा ही नहीं। वो बताने का मेरा मकसद है कि यदि आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का पहले से है तो आप उस कार्ड के बेसिस पर है वो अपना नया कार्ड जनरेट कर सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास कोई नियो क्रेडिट कार्ड है या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, कोई भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मान लेते हैं कि आपके पास है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड के लिए आपको लिमिट मिल रखी है 50,000 रुपए। अब आप चाहते हैं कि एक नया कार्ड जनरेट हो जो हो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, उसमें आप लिमिट 20,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपके फ्लिपकार्ट वाले कार्ड की लिमिट रह जाएगी 30,000 रुपए और साथ में यहाँ पर जो एयरटेल एक्सिस
बैंक क्रेडिट कार्ड आपने बनाया है उसकी लिमिट हो जाएगी 20,000 रुपए। इसे बोलते हैं दोस्तों कार्ड टू कार्ड बेसिस पर आपको कार्ड अप्लाई करना है, यानी एक कार्ड आपके पास है तो उस कार्ड के बेसिस पर आप दूसरा कार्ड ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक्सिस बैंक का कार्ड जहां से आप मैनेज करते हैं, ये एक्सिस बैंक का ऑफिशियल ऐप है, यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन दिख जाता है। अब इस क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी एंट्री लेवल के कार्ड हैं या फिर आपने प्रीमियम का या फिर आपने कोई प्रीमियम कार्ड ले रखा है, तो आप जिस एंट्री लेवल के कार्ड के लिए और प्रीमियम कार्ड के लिए एलिजिबल है तो वहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन है वो दिखिए जाता है। तो यहां पर आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड पहले से एक्सिस बैंक का है तो, और उस कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जिस भी कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे ना, वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा अप्लाई नाउ का, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिमिट भी ट्रांसफर कर रखी है और यहाँ पर हमारा कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ भी गया है, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, कांग्रेचुलेसन का आप मैसेज देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप दूसरे तरीके से भी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप दूसरे तरीके से कार्ड ना अप्लाई कीजिए, पहले तो आप उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी लिमिट है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें आपको जितनी लिमिट पहले क्रेडिट कार्ड पर मिल रखी है वो है वो बंट जाती है, वो बंट कर ही आपको नया कार्ड दिया जाता है, उसके लिए आपको स्पेशल कोई लिमिट नहीं दी जाती है। तो आपको एक कार्ड मिल रखा है तो दूसरा कार्ड भी आप वैसे भी मिल जाएगा। पहला तरीका जो मैंने बताया उससे अप्लाई कीजिए। आई होप आपको एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।